एक खिलौना था। हेलो। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? इंस्पेक्टर साहब, जफर बात कर रहा हूँ। आपसे हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी जब मेरी कंपनी के ओनर पे हमला हुआ था। ओह जफर साहब, कैसे हैं आप? कहिए, कैसे याद किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। जी फरमाइए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मुझे उसी पे शक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इस तरह से पूछताछ करें कि कंपनी के बाकी वर्कर्स पे असर ना पड़े। आई नो कि ये एक अनऑफिशियल फेवर है। अनऑफिशियल फेवर? यानी आप ये चाहते हैं कि मैं वर्दी में ना आऊं? ठीक है जफर साहब, आप मुझे उन लोगों के नाम बता दीजिएगा जिन पर आपको शक हो या वो लोग मुलव्विस हो सकते हों। बाकी मैं खुद देख लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाइए, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है जफर साहब, अल्लाह हाफिज। उस लड़की की कॉल की जरूर कोई वजह थी। कुछ जानना चाहती थी शायद, या फिर उसे शहरियार ने कहा है कि वो मुझसे कुछ ताल्लुकात बढ़ाए और मेरा एतमाद हासिल करे। वैसे तो मैंने भी बहुत बड़ी गलती की, नदीम की रेफरेंस से आई हुई लड़की को शहरियार के ऑफिस भेज दिया। इस तरह तो बात निकल भी सकती है, लेकिन नहीं, वो लड़की ऐसा नहीं करेगी। उसे जॉब की जरूरत है, वो काम करना चाहती है। उसका मुझे बिला वजह ये बात बताने के लिए फोन करने का मतलब, शहरियार ने उसे घेर लिया है और अब वो उसके इशारों पर नाच रही है। यही हो सकता है। देख लूंगी, इसको भी देख लूंगी। शायद आप हो। जी, लेकिन आप कौन? मेरा ताल्लुक पुलिस से है। पुलिस? आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों सर? चंद सवालात करने हैं आपसे। सर जो सवाल करने सर यहीं पे कर लेना। जो कहा है वो करो। चुपचाप चलोगे तो तुम्हारी इज्जत रह जाएगी, वरना आइए। आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ अंदाजा भी है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उससे हमारी कंपनी कितनी बदनाम हो जाएगी? क्यों, क्या हुआ है? किस बात की बदनामी? शाहिद को पुलिस ले गई है और अब सारे वर्कर्स में ये खौफ फैला हुआ है कि न जाने अब कौन नाहक मारा जाएगा। शाहिद को पुलिस ले गई? लेकिन मुझे तो नहीं पता इस बात का। क्या आपको पता ही नहीं है और पुलिस यहाँ आके शाहिद को ले गई? जफर ने किया होगा ये सब। मुझे पहले ही शक था कि जफर ने आपको कुछ भी नहीं बताया होगा। जो कुछ भी करता है अपनी मर्जी से करता है। शाहिद को उसने पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए नदीम, शाहिद मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ कंपनी की भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर वर्कर्स ही इनसिक्योर हो गए तो कौन करेगा काम? आप मुझे बताइए,
कहां से लाएंगे हम नए वर्कर्स, नई टीम? आखिर नए लोग तो नए ही होते हैं ना। सफर ने शाहिद को गिरफ्तार करवाया है, उसको इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। मशवरा करना तो दूर की बात, उसने आपको बताना भी मुनासिब नहीं समझा। कुछ पता भी है आपको? आपकी कंपनी में पुलिस आई थी और शाहिद को गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी और जफर की खुद पुलिस वाले मामले पे बात हुई थी। उसने मुझे मना किया था कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना। मे बी हो सकता है कि उसे कोई क्लू मिला हो, इसलिए उसने ऐसा किया। क्लू क्या मिलना है? वो सिर्फ ये चाहता है कि वर्कर्स को जलील करे ताकि वो लोग काम छोड़ के चले जाएं और फिर नई टीम बनाए जो कि उसके अपने लोगों की हो, ताकि उसके नीचे दब के वो काम करे। ये ठीक नहीं किया जफर ने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपने भी तो इस पूरी कंपनी की बागडोर जफर के हाथ में दे दी है। उसका जो दिल चाहता है वो करता फिरता है और आप उससे पूछते भी नहीं है। आपको पता है इसका क्या अंजाम हुआ है? सारे वर्कर्स मेरे पास आ रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि हम तो नाहक फंस जाएंगे। हर कोई परेशान है, बताइए मैं सबको क्या जवाब दूं? तुमने उन्हें समझाया नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है? मैं क्या कहूं, क्या समझाऊं? पूरी कंपनी में खौफ और हिरास फैला हुआ है। वर्कर्स कुछ समझने को तैयार नहीं है। अगर उन्होंने हड़ताल कर दी तो सफर को ये सब कुछ करने से पहले एक दफा सोचना चाहिए था कि अगर हड़ताल हो गई तो हमारी कंपनी कितनी बदनाम होगी। कहां से लाएंगे हम स्टाफ? और मीडिया को तो आप जानते हैं ना, इतनी सी बात का पहाड़ बना देता है मीडिया। तुम सब वर्कर्स से कहो कि हमें उन पर पूरा एतमाद है, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी, और हो सकता है शायद को भी किसी गलत फहमी की बुनियाद पर लेकर गए। यही तो वो लोग कह रहे हैं कि इस कंपनी में नाहक लोगों को थाने भिजवा दिया जाता है। हर कोई मुझसे ये बोल रहा है कि ठीक है मैम, हम रिजाइन कर देते हैं। अब आप बताइए, अगर ऐसा हो गया तो इतना बड़ा स्टाफ हम कहां से लेके आएंगे? अब ऐसा भी नहीं होता, कंपनियों में इस तरह के केसेस होते रहते हैं, लोग बर्दाश्त भी करते हैं। वो और बात है कि हमने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। तुम तमाम वर्कर्स को तसल्ली दो कि परेशान ना हो, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। पता नहीं ये सब कुछ जफर साहब ने क्यों किया। केमिकल्स ही तो एक्सचेंज हुए थे ना, भाड़ में जाते भाई। हम क्लाइंट को दोबारा से डिलीवर करवा देते विदाउट एनी कॉस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड नदीम, कभी कभी बड़े फायदे के लिए छोटे छोटे नुकसान बर्दाश्त कर लेने चाहिए। देखिए, अगर ये नुकसान हो गया ना तो इसकी तलाफी नामुमकिन होगी। तुम ठीक कह रही हो। जफर को इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ये कहाँ का उसूल है कि जफर साहब अपनी मर्जी से हर फैसला ले लेते हैं और आपको बताते भी नहीं, और आप कुछ कहते भी नहीं है उसे? देखिए, अपने फैसले प्लीज खुद कीजिए। आप उस पर क्यों करते हैं इतना डिपेंड? अपने फैसले खुद ले, वरना पछताएंगे बाद में। आ रही हूँ, 1 मिनट। लगता है जब्बार भाई और सहरिश आ गए। अरे सहरिश, तुम चाबी लेके चली जाती ना। जी, आप कौन? किससे मिलना है आपको? जी, मैं मालिक मकान। आप शायद मुझे नहीं जानती। मालिक मकान? असल में आप इससे पहले कभी आए नहीं ना, इसलिए। इसकी पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी, और जब जरूरत पड़ी तो आ गया। अच्छा, बताएं कैसे आना हुआ? पहली बात तो ये कि आपने पूरे 1 साल का किराया नहीं दिया, और दूसरी बात, आपको इसी महीने घर खाली करना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी हया ने तो कहा था ये घर उसके बॉस का है और वो हमसे किराया नहीं लेगा। ये तो आप जफर साहब की मेहरबानी समझे कि कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब घर भी खाली करवाना है और किराया भी लेना है। अच्छा, वो मेरी बेटी दुबई गई हुई है,
हया जैसे ही वापस आती है मैं उससे बात करके इस मामले को सॉल्व करूंगी। वो दुबई हो या अमेरिका, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। आप बस जल्द से जल्द किराए का बंदोबस्त करें और घर भी खाली कर दें। बहुत दुख हो रहा है मुझे। जमाल भाई होते तो ये नौबत ही ना आती। ये तो अच्छा हुआ कि मैं हूं, वरना हया के आने तक आप लोग मकान मालिक की बातें सुनते रहते हैं। और पता नहीं हया के पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। जब्बार भाई आप खुद देख रहे थे ना, पता नहीं किस किस्म का आदमी है ये मालिक मकान। उसे कुछ रहम ही नहीं आ रहा था हमारे ऊपर, एक साथ पूरा किराया मांग रहा था। हाँ, ऐसा होता तो नहीं है, किराया तो महाना होता है। वो हया ने तो हमें ये बताया था कि ये घर उसके बॉस का है। अचानक ये मालिक मकान कहाँ से आ टपका। मैं हया से फोन करके पूछती हूँ। नहीं नहीं, आप हया को परेशान मत करें, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। नहीं जब्बार भाई, आप हमारी वजह से कोई परेशानी मत उठाएं। जो किस्मत में दुख लिखे वो तो हमें उठाने ही है ना। हया खुद आकर इस मामले को संभाल लेगी। मुझे हया की काबिलियत और मेहनत पर पूरा भरोसा है। जमाल भाई के बाद उसी ने सबको संभाला है। लेकिन भाभी, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं बार बार आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी कोई गैर नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जब्बार भाई, हम आपको बिल्कुल गैर नहीं समझते, लेकिन अपनों को भी तो तंग नहीं किया जाता ना। भाभी, अपनों का तो फर्ज होता है ना परेशानी में काम आना। मम्मी ठीक तो कह रहे हैं अंकल, अगर ये हमारे काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। सहरिश तुम चुप बैठो। देखा अंकल आपने मुझे कैसे चुप करवाया। इस घर में बस हर कोई मुझ पे ही रोब जमाता है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। कोई काम? सुना है आजकल आप दुबई में हैं। आप जिस जगह मौजूद हैं इसे दुबई कहते हैं। आपने अपने घर वालों को तो यही बताया है कि आपका ऑफिस दुबई शिफ्ट हो गया। आपसे किसने कहा ये? फिर जाहिर है आपके घर वालों ने ही कहा होगा। आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। घर छोड़ा हुआ है आपने और अपने घर वालों को बताया नहीं। आपने अपने निकाह के बारे में भी किसी को नहीं बताया होगा। सही कह रहा हूं ना? वेल, अगर ऐसा है भी ना तो ये मेरा पर्सनल मैटर है। बेशक आपका पर्सनल मामला होगा, लेकिन जिस घर में आपने डेरा डाला हुआ है वो आपका पर्सनल नहीं है। तो काइंडली जल्द जल्द उसको खाली कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि अगले को पुलिस इन्वॉल्व करनी पड़े। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपनी फैमिली को लेके नदीम के घर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आगे भी तो आपने यही करना है ना। समझते क्या है आप मुझे? मिस्टर जफर, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं? अरे एक मैं ही तो हूं जो आपकी असल हकीकत को पहचान सका है, क्योंकि बाकी सब ने तो अपनी आंखों पे एतमाद की पट्टी बांध रखी है। लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, मैं बहुत जल्दी वो एतमाद की पट्टी हटा के आपका असल चेहरा सबके सामने लेके आ जाऊंगा। अगर आपने मुझे नदीम की नजरों में गिराने की कोशिश भी की या कोई ऐसी हरकत की तो याद रखिएगा, मैं आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दूंगी। बहुत शौक से जो मुश्किलात आप पैदा कर सकती हैं करें, मैं यहीं रहूंगा।
ये ऑफिस छोड़ के नहीं जाऊंगा। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी दी हुई मुश्किलात का सामना करते हुए। जुबान संभाल के बात करें। आप अपनी हदें भूल रहे हैं। मुझे अपनी हद भी पता है और अपनी औकात को भी समझता हूं। और वक्त पड़ने पे सामने वाले को भी याद दिला सकता हूं। मिस हया, आप अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मेरे ख्याल में अब आपको यहां से चले जाना चाहिए, बस यही बेहतर है। भाभी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी बोलिए, क्या बात है? हर रिश्ते के कुछ न कुछ फराइज होते हैं, और जमाल भाई की वफात के बाद मैं भी अपना फर्ज सरअंजाम देना चाहता हूँ। नदीम को मैंने 2 प्लॉट खरीद के दिए थे डिफेंस में। उस पर उसने बेंगलोस बना लिए। एक में वो खुद रह रहा है और दूसरा मैं इन बच्चियों के नाम करना चाहता हूँ। नहीं भाई साहब, ये आप किस किस्म की बातें करें? हम लोग इस काबिल नहीं है। हम इसी घर में ठीक है। खुदा के वास्ते आप ये तकलीफ मत कीजिएगा। ना सोचने की वजह, अगर आप ये समझती हैं कि मैं आप लोगों पे तरस खाकर ये सब कुछ कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मैं अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जमाल भाई की औलादें इस तरह किराए के घर में दर बदर होती रहे और मैं बैठा देखता रहूं। नहीं भाई साहब, बात समझने की कोशिश करें। नदीम और भाभी तो यही समझेंगे ना कि हमने नदीम से हया की शादी न होने के एवज ये प्लॉट लिया है। नदीम को 2 प्लॉट खरीदने के लिए पैसे मैंने ही दिए थे, और अगर वहां उसने बेंगलोर बनाए तो वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, और वो कंपनी मेरी बनाई हुई है, नदीम की नहीं। खैर, ये सब बातें सोचने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं भाई साहब, मेरा दिल नहीं मानता इस बात पर। प्लीज आप भी समझ जाए ना। मैंने सोच समझकर फैसला किया है, अब बस उसमें सिर्फ अमल करना है। प्लीज भाभी, प्लीज। एक खिलौना था। जफर मुझे पसंद करते हैं, और जब जफर को ये पता चला कि हम शादी कर रहे हैं, तो उसने लाख कोशिश की कि मुझे आपसे बददिल कर दे। वो आपके हीरो है ना शाहिद साहब, उसने सब कुछ उगल दिया है। कितने पैसे लिए आपने जफर साहब से इस काम के लिए? नदीम, अगर मैं उससे शादी का ख्वाहिशमंद था भी, तो मुझे यहां तक लाने में भी उसी का हाथ था। वो मुझे भी साथ लेके चलती रही हो। इनाफ! इनाफ! जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। था, दिल एक खिलौना था।